हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, कल का दिन काफ़ी निराशाजनक रहा। यूपी टेट का परीक्षा इतने बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ा, यूपी टेट की परीक्षा को। तो ऐसे में बेहद निराशाजनक स्थिति रही चौतरफा। अगर देखा जाए तो इसकी जो खामियाजा है सरकार को भी झेलना पड़ा है। 50 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम नुकसान भी यहाँ पर हुआ है, आपको बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए मिल चुके थे। सभी 75 जिलों में कराई जा रही थी दोनों स्तर की परीक्षा। पेपर लीक होने के कारण यूपीटीटी निरस्त होने से सरकार को तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परीक्षा के लिए पेपर सेट कराने से लेकर मॉडरेशन, प्रिंटिंग, जिलों तक पेपर और ओएमआर सीट पहुंचाने आदि पर मोटी रकम खर्च हो चुकी थी। सरकार ने 25 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। पीएनपी ने पहली बार लाइव सर्विलांस की व्यवस्था कर रखी थी। परीक्षा कराने के लिए प्रतिपाली डीएम को 3000, एसएसपी को 2500, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, सचल दल प्रभारी, कोषाधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक को 2-2 हजार रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। कक्ष निरीक्षकों को 750 रुपये देने का प्रावधान है। पहली पारी की परीक्षा के लिए निर्धारित 2554 केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों को ही मानदेय के रूप में 2000 रुपये के हिसाब से 51 लाख रुपए में से अधिक का भुगतान किया गया। इसी प्रकार प्रति केंद्र 20 कक्ष निरीक्षक भी लगाए गए, तो 51,000 से अधिक कक्ष निरीक्षकों को तकरीबन 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मानदेय के रूप में दी गई। पेपर लीक के कारण सारी तैयारी और खर्च की गई रकम पानी में चली गई। अब नए सिरे से पेपर सेट करवाने का खर्च अलग से देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक भारी भरकम नुकसान है सरकार के लिए भी, और ऐसे में इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर लगातार जो खोजबीन जारी है। अभी तक बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। देख सकते हैं, टीटी का पर्चा लीक, परीक्षा रद्द, दोषियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, गैंगस्टर रासुका लगेगा, योगी जी का कहना है, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो पेपर बनाने वाली एजेंसी भी संदेह के घेरे में है। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी पीएनपी प्रयागराज के कार्यालय और जिलों की ट्रेजरी की भूमिका की सघन जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से पहले ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और डीजीपी के स्तर से बैठक कर परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी तैयारियों की समीक्षा की गई थी। परीक्षा में सेंध लगाने की फिराक में लगे गैंग एसटीएफ के निशाने पर थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो एक आपको हम चार्ट दिखाते हैं। सिकंजा ये है कि पेपर लीक में प्रयागराज में 18, लखनऊ में 4, शामली अयोध्या से 3, कौशाम्बी का 1 गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से मोबाइल फोन और प्रश्न पत्र की जो फोटो है वो बरामद कर ली गई है। बरामद हुई फोटोकॉपी का वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो ये सही पाया गया है और शासन स्तर ने तब जाकर इसका फैसला लिया कि परीक्षा को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो पीसीएस से लेकर टीटी तक में नकल माफियाओं की सेंध है।
यूपीटीटी से लेकर पीसीएस तक की परीक्षा सुरक्षित नहीं है। नकल माफिया की करतूत के कारण पहले भी कई परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा में 2015 से लेकर 18 तक 3 बार नकल माफिया पेपर लीक की घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर बार डीएलएड का पेपर भी लीक हो जाता है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा का पेपर हर बार आउट होने का आरोप लगता है। पीएनपी कार्यालय कई बार 1 या 2 पेपर की परीक्षा निरस्त भी कर चुका है। अक्टूबर 2020 के इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर अगर हम नज़र डालें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह लें कि गैंग सक्रिय हैं। तो इस पर नकेल साधने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाया जाए। यूपीएसआई हालांकि ऑनलाइन हो रही, लेकिन उसमें भी साल भर गिरोह कहीं ना कहीं मेन कंप्यूटर सर्वर से लिंक कर लेते हैं। तो हर जगह पर यहाँ पर कहीं ना कहीं, लेकिन टेक्निकलिटी में अगर देखा जाए तो इतना एडवांस लोग नहीं हो सकते हैं और बहुत कम लोग ही एडवांस होंगे और उनको गिरफ्तार करके कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। लेकिन ये जो पेपर लीकेज ऑफलाइन तरीके से होता है ये बहुत जगह वायरल हो जाता है व्हाट्सएप के जरिए और तमाम जगह जगह पर ये फैलता चला जाता है और जिससे परीक्षा को रद्द करना ही एक रास्ता बचता है। और ऐसे में सरकार को भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ता है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के लिए तो परेशानी की कोई सीमा ही नहीं है। कल की डेट में अगर देखा जाए तो बसें कम पड़ी करते रहे इंतजार किराए के लिए परीक्षार्थियों और परिचालकों में कहासुनी भी हुई। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सबसे किराया वसूला गया है। परीक्षा निरस्त होने के बाद घर लौटे जो परीक्षार्थियों हैं उनसे किराया न लेने के फरमान को लेकर उहापोह और परीक्षा केंद्रों पर कहा गया कि टीटी के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड दिखाने का किराया नहीं होगा, लेकिन ऐसा आदेश नहीं आया। इसलिए बसों में किराए को लेकर परीक्षार्थी और परिचालकों बीच कहासुनी भी हुई। परीक्षार्थियों से किराया नहीं लेने का लिखित आदेश नहीं आने से मुश्किल खड़ी हुई। सड़क परिवहन विभाग निगम के अधिकारियों का कहना था कि कहीं से ऐसा आदेश नहीं आया तो क्या करें। शाहगंज जौनपुर से परीक्षा देने प्रयागराज आए धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि परिचालक किराया लेने के बगैर ले जाने के तैयार नहीं हो रहे हैं। सिंगरा वाराणसी से अमित राय ने भी कहा कि बसों के परिचालक एडमिट कार्ड दिखाने के बाद भी किराया मांग रहे हैं। जंक्शन पर भी उमड़ी रही भीड़, ट्रेनों में मारामारी रही। अब संख्या बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से अफरा तफरी तो मचनी स्वाभाविक ही थी। और देखा जाए तो एक बड़ा खुलासा है कि एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था और साढ़ू के बेटे बेटी को पास कराने के लिए शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। शिक्षक के मोबाइल में मिला सॉल्व पेपर। देखा जाए तो यूपी टेट का परीक्षा शुरू होने से 12 से 15 घंटा पहले ही पेपर आउट हो गया था। सभी 150 प्रश्नों के हल शनिवार रात से रविवार सुबह तक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए। आश्चर्य की बात है कि सभी 150 प्रश्न जो वायरल थे वो हूबहू मिल रहे थे, उनके सटीक जवाब भी हल किए गए थे। इनमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगा होगा। सुबह इसकी भनक एसटीएफ को लगी तो पूरे तंत्र के कान खड़े हो गए और आनन फानन में गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो उन्होंने तत्काल परीक्षा निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी घटना से सरकार की भी किरकिरी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जो भी इस मामले में दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण में पेपर कैसे आउट हुआ यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। परीक्षा से 2 घंटा पहला पेपर मजिस्ट्रेट की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचाया जाना होता है। तो ऐसे में सवाल है कि 12 से 15 घंटा पहले नकल माफियाओं के हाथ पेपर कैसे लग गया। इस प्रकरण में प्रिंटिंग फर्म की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले पीएनपी की ओर से कराई गई 68,500 शिक्षक भर्ती में प्रिंटिंग फर्म ने भारी अनियमितताएं की थी। ऐसे अभ्यर्थियों को पास कराया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। इस प्रकरण में तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को निलंबित किया गया था। इससे पहले भी बीटीसी के पेपर लीक प्रकरण में प्रिंटिंग फर्म के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिरकार गवर्नमेंट प्रेस में क्यों नहीं छपवाया जाता है पेपर, एक बड़ा सवाल है। पेपर लीक के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि गवर्नमेंट प्रेस के से प्रश्न पत्र क्यों नहीं छपवाए जाते, प्राइवेट लोगों के हाथ में यह काम क्यों सौंपा जाता है। जब यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए करोड़ों कापियां राजकीय मुद्रणालय में छपवाई जा सकती हैं तो पेपर छपवाने जैसे महत्वपूर्ण और गोपनीय कार्य को भी निजी हाथों में क्यों दिया जाता है, जो कुछ रुपए के लालच में इस पेपर को लीक करवा देते हैं। सबसे बड़ा और सटीक सवाल है यहाँ पर
तो बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा है कि गवर्नमेंट प्रेस से आखिरकार पेपर को क्यों नहीं छपवाया जाता। अब देखा जाए तो शिक्षक भर्ती भी प्रभावित होगी और छात्र इससे निराश हैं। बहुत सारे छात्रों का यही मानना है कि अगर भर्ती आ गई तो फिर उनका क्या होगा। यहाँ पर देखें, एसआई भर्ती परीक्षा में साल भर गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों के रिश्तेदार के लिए परीक्षा देने पहुंचा था। बिहार के बांका जिले का रहने वाला है आरोपित। बिहार से भाई बहुत साल भर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों से समझा बुझाकर देख लीजिए। यहाँ पर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव जी का कहना है पेपर लीक होना आम बात हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहती हैं उजागर हुआ भर्ती का भ्रष्टाचार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। जयंत बोले पेपर लीक सरकार से तंग आ गए हैं युवा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है। तो इस प्रकार से विपक्ष भी हमला कर रहा है और सरकार की टेंशन इससे बढ़ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो विवाद का समाधान निकालने में जुटी है भाजपा। आरक्षण नियमों के अनदेखी मामले में बीच का रास्ता निकल सकता है। राजग की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने उठाया है मुद्दा। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं को लेकर पिछले सैकड़ों दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन का संज्ञान लिया गया है और इस मामले पर जल्द ही शासन की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। टीटी का पेपर लीक की पूरी खबरें हर जगह छाई हुई हैं। भर्ती निकली तो लाखों के सपने जाएंगे बिखर। 2 साल से अभ्यर्थियों को था टीटी का इंतजार। पिछले साल कोविड के कारण नहीं हुई थी परीक्षा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को अगर नई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो उससे हाथ धोना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नई भर्ती में मिले मौका। पिछले साल कोविड के कारण इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए। 2.5 से 3.5 लाख की प्रति अभ्यर्थी वसूली हुई। पेपर लीक गिरोह के सदस्यों ने उगले राज। साल भर को दिए जाते थे 25,000। बिहार से भी बुलाए गए थे साल भर। शांति व्यवस्था बनाए रखें अभ्यर्थी। सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी संजय उपाध्याय जी ने बताया कि रविवार को आयोजित टीटी की परीक्षा कुछ जिलों में परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर वायरल हुआ। इसके कारण परीक्षा निरस्त हुई। 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई तिथि जल्द घोषित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।